ब्रायन ट्रेसी के बेस्ट सेलिंग बुक्स ईट डेड फ्रॉग की समरी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईट डेड फ्रॉग बुक के 20 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। जैसे ओशियन के अंदर वेव्स होती हैं, ऐसे ही आप भी कई बार अपने टास्क पूरे करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में ऐसे डूब जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। यही वजह है कि आपको पीके होने की ज़रूरत है। हमेशा कुछ बड़े से स्टार्ट करें जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट टास्क हो। दोस्तों, इस किताब के ऑथर ने एनालॉजी क्रिएट करने के लिए एक जिंदा फ्रॉग यूज़ किया। मान लो अगर आपको एक जिंदा फ्रॉग निगलना है, एक इम्पोर्टेंट टास्क करो, जो करना है जल्दी से कर डालो, इसे देखने में टाइम वेस्ट मत करो। दोस्तों, सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे करना है, आज करना है और अभी करना है। इस किताब के अंदर 20 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिन पर चलकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऐसी बहुत सी स्टडीज़ की गई जिनसे पता चला है सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग्स पे मीटिंग्स करते हैं, ब्रिलियंट प्लान्स बनाते हैं, फिर भी उनका टास्क पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले ना करने की आदत, प्रायोरिटीज सेट करना और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क टैकल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम ये चीज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बेटर क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक ईजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस के ये जो वो 3D है, वो है डिसीजन, काम को करने का। दूसरा है डिसिप्लिन, जिससे काम को अंजाम दिया जा सके। डिटर्मिनेशन की जब तक काम पूरा ना हो उसे बीच में नहीं छोड़ना है। और फाइनली, अगर आपको सच में सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे ही विजुअलाइज करें। जब आप टालमटोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे तो समझ जाओ कि अब आप सक्सेस की रोड पर भागने लग गए हो। दोस्तों, आइए जानते हैं उन 20 रूल्स के बारे में जो इस किताब के लेखक हमको बताते हैं। पहला, सेट द टेबल। दोस्तों, एक शेर शिकार करने से पहले क्या स्टेप लेता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है। वो सबसे पहले अपना शिकार चूज करता है कि मुझे किस शिकार की तरफ दौड़ना है। इसी तरह आपको भी अपना टारगेट पहले से ही क्लियर होना चाहिए और फिर बिना रुके अपना काम स्टार्ट कर दें। गोल की क्लियरिटी ही नहीं, इसे कैसे करना है इस बात की भी क्लियरिटी रखें। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम आपको 7 क्रूशियल स्टेप बताते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। ज़रा सोचो, एक लायन के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो एक गलत शिकार के पीछे भागे। सेकंड स्टेप, जो करने का सोचा है उसे लिख लो। अपने गोल को पेपर पर लिखने से आप मोटिवेट होते हो, आपको उसे क्लियरली और परफेक्टली पूरा करने की एनर्जी मिलती है। थर्ड स्टेप, एक डेडलाइन सेट कर लो। लायन अपना शिकार हंट करने में इतना सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि वो इसमें देर नहीं करता। वो अपने शिकार को उसी वक्त शिकार करेगा। फोर्थ स्टेप, एक लिस्ट बना लो कि अपना गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे। फिफ्थ स्टेप, इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करो ताकि ये सिर्फ एक लिस्ट ना रहकर एक प्लान बन जाए। प्रायोरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज करो। आपका जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो सबसे ऊपर होना चाहिए और जो कम इम्पोर्टेंट है वो सबसे नीचे होना चाहिए। और ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका टास्क छोटे छोटे इंडिविजुअल असाइनमेंट्स में डिवाइड किया जा सके जो इजीली एकम्प्लिश हो सके। सिक्स्थ स्टेप, जो भी एक्शन लेना है अभी इमीडिएटली ले लो, कल का वेट मत करो, जो करना है अभी इसी वक्त करो। और सेवंथ स्टेप है, हर रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ करो जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है। फिर चाहे आप किसी न्यू लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स लर्न करें या फिर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें या फिर रोज़ कुछ ना कुछ नई स्किल सीखें। दोस्तों, मैटर बस ये करता है कि अगर आप एक बार स्टार्ट हो गए तो फिर रुकना नहीं है। आपकी प्रोग्रेस छोटी ही सही पर है तो सही। सेकंड पॉइंट, प्लान एवरी डे इन एडवांस। किसी को एलिफेंट को खाने का सबसे ईजी तरीका क्या है? जाहिर है इसके छोटे छोटे पीस में काट के। सेम यही चीज़ गोल्स के साथ भी है। ये टालमटोल से बचने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज़्यादा ईजी रहता है। और इसके साथ ही आपको एक बढ़िया प्लान बनाकर
और इसके साथ ही आपको एक बढ़िया प्लान बना कर चलना होगा। कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं चलेगा। दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको 6P फॉर्मूला बताते हैं जो सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर कर देगा। ये कुछ ऐसे है: प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। दोस्तों, अपने नेक्स्ट डे के टास्क लिख लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। आपकी लिस्ट सब लेवल्ड होनी चाहिए, मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से। इस लिस्ट में से आइटम ट्रांसफ़र करके आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव डे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप ये लो कि वो सारे स्टेप्स लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए, और जब आप इन स्टेप्स पर काम करो तो जो हो गए हैं उन्हें टिक ऑफ कर दो, जिससे आपको फील हो कि टास्क पर आपका पूरा कंट्रोल है। थर्ड पॉइंट, हर चीज़ के लिए 80/20 का रूल अप्लाई करें। दोस्तों, इमेजिन करो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स पढ़ने हैं और ग्रोसरीज़ की शॉपिंग के लिए भी सुपरमार्केट जाना है, तो आप पहले क्या करोगे? जाहिर सी बात है, ईमेल पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है, और यही 80/20 का रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क और 20% वैल्यू रखता है। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो इंपॉर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के कामों में बिजी रहते हैं, और इसलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। इसलिए याद रखो कि हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क पहले करो। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन करो कि आप उन्हें फिनिश कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, कंसीडर द कंसिक्वेंसेस। सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजंस में टाइम फैक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। दोस्तों, आफ्टर ऑल एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मेंटेन कर सके उस कंपनी से कहीं बेटर है जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन नेक्स्ट 5 सालों में गायब हो जाएगी। एक क्रूशियल टास्क के ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइसेस किए जाएं। तो क्या आप ये डील करने को तैयार हैं? आपको हमेशा ऐसे टास्क से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हों। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहें कि इस टास्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दें कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा कि फोर्स्ड इफिशिएंसी का लॉ है उसके हिसाब से आपके पास इंपॉर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। ये स्टडीज़ से प्रूव हुआ है कि अगर आप लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी काम समेटते हो तो बेशक आप इसे फिनिश कर लेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि इसमें मिस्टेक भी बहुत होगी जो आप रिडू नहीं कर पाओगे। दोस्तों, इससे तो यही बढ़िया है कि पहले से ही अपना सारा काम ऑर्गेनाइज करो ताकि फिर डिले के लिए टाइम बच सके। फिफ्थ पॉइंट, क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन की प्रैक्टिस करें। अगर आपको एक ही दिन में ढेर सारे फ्रॉक्स खाने पड़े तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला फ्रॉक खाएंगे। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों और फेलियर्स के बीच में। हर कोई टालम टोल करता है, किस बात पर टालम टोल करनी है आप वो चूज़ करें। ना बोलना भी एक आर्ट है और आपको ये सीखना ही होगा। हर वो चीज़ जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जाती, उसे ना बोल दें। अपनी लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ को कट डाउन कर दें, जैसे कि टेलीविज़न देखने के बजाय कोई काम की बुक पढ़ें, फालतू के गेम्स खेलने की बजाय अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कोई अच्छी बुक, कोई बुक की समरी आप सुन सकते हैं। 6 पॉइंट, ABCD मेथड कंटिन्यूसली यूज़ करें। क्या आपके पास खाने के लिए ढेर सारे फ्रॉक्स हैं? ABCD मेथड, जैसा कि नाम से पता चलता है कि A आपका इंपॉर्टेंट फ्रॉग है, B वो टास्क है जो करना चाहिए, लेकिन अगर आप अभी नहीं करते हैं तो लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में यह आपके लिए मस्ट नहीं है। C ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। D एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। E वो टास्क है जो अबॉलिश कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई इम्पेक्ट नहीं डालेगा। यानी अगर आप इस टास्क को नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दें और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुकें और उस टास्क को करते रहें। 7th पॉइंट, की रिजल्ट एरियाज़ पर फोकस करें। जब कोई लायन किसी हिरन का शिकार करता है तो वो तुरंत उसे किल नहीं करता, बल्कि अपने काम को सिंपलर और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लायन पहले उनके पैरों को घायल करके उसे ज़मीन पर गिरा देगा, फिर उसके नेक पर अपने तीर गाड़ेगा। इसी तरह से आपको भी हर जॉब को 5 या 7 के रिजल्ट एरियाज़ में बांट लें।
आपको अपने की रिजल्ट एरिया को पिन पॉइंट करना है। यही आपके जॉब का मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट है। जैसे कि किसी सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट्स बनाना, अपने की रिजल्ट्स एरिया को मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। 8th पॉइंट, स्टार्ट करने से पहले थ्रूली प्लान कर लें। जैसा आप किसी मील को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफर्ट्स बच सकें, यही सेम चीज़ वर्किंग के साथ भी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले हर चीज़ अरेंज कर लें, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए हर चीज़ फ्लोर पर रख के अपनी डेस्क क्लीन करो। आपका वर्क प्लेस एन्जॉयबल होना चाहिए। इसे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाएं ताकि जब आप स्टार्ट करें कोई भी चीज़ आपको रोक ना सके। टास्क फिनिशिंग में बॉडी लैंग्वेज का भी अपना रोल है। हमेशा स्ट्रेट बैठें और डिसिप्लिन के अंदर अपना हर काम करें। बेशक अभी आप तैयार नहीं हैं, फिर भी स्टार्ट हो जाओ। अपना 80% जॉब पूरा करो, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही ना दो। 9th पॉइंट, एक बार में एक ही ऑयल बैरल उठाएं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, द जर्नी ऑफ द 1000 लिंक्स बिगेंस विद ए सिंगल स्टेप। काम को टालने से बचने के लिए उसे आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दें। यकीन मानो गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर सक्सेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं। पहला, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, टेकिंग वन स्टेप एट ए टाइम। 10th पॉइंट, अपनी की स्किल अपग्रेड करें। अगर आप सक्सेस चाहते हो तो लर्निंग करना कभी ना छोड़ें। कुछ ना कुछ हमेशा लर्न करते रहें, क्योंकि अगर आप टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन्हें दूर करें और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें, और लर्निंग तो कभी ना छोड़ें। जिस टास्क में आप अच्छे हैं उसे आज ही स्टार्ट कर दें। इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एफर्ट और टाइम लगाएं तो दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है। 3 के स्टेप है जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट डेली पढ़ें। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स या सेमिनार्स अवेलेबल हैं अटेंड करो, ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो जाओ। और फाइनली, अपनी कार में ट्रेवल करते हुए एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुने, जिससे आप ट्रैफिक जैम में भी कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं। 11th पॉइंट, लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स। किसी सेलर या फॉर्मर की तरह हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होना चाहिए और वो उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नरिश करता रहता है। अपनी यूनिक वैल्यूज़ को जानो और उन्हें निखारते रहो। दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलें, शुरुआत उसी से करो जो आपको करने में एंजॉयबल लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस टास्क का आपकी लाइफ पर मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस काम को करो। 12th पॉइंट, अपने की कॉन्ट्रेस्ट आइडेंटिफाई कर लो। हर किसी का एक लिमिटेड फैक्टर होता है जो उसे अपने गोल तक पहुंचने से रोकता है। जैसे कोई लायन किसी शिकार के पीछे पड़ा हो, इसलिए पहले अपनी लिमिटेड फैक्टर कंसीडर करके उसे दूर करो। जैसे एक लायन पूरी तरह अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखता है, आप भी अपने लिमिटेड फैक्टर से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी मेंटल एबिलिटी लगा दो। आपके लिमिटेड फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं, जैसे कि क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़, और 20% एक्सटर्नल होते हैं, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स। इसलिए ध्यान से अपने राइट चौक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत चीज़ को अपना लिमिटेड फैक्टर समझकर उसे करेक्ट करने के चक्कर में अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहो। 13 पॉइंट, खुद पर प्रेशर बनाओ। किसी मोटिवेशन का वेट करना जो कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक ऐसा ही है जैसे किसी बस का वेट करना जो कभी आएगी ही नहीं। लीडर बनना है तो खुद पर ही प्रेशर डालना सीखो। आपकी सेल्फ स्टीम आपकी रेपुटेशन है। देर तक काम करने की हैबिट बनाओ। खुद को ग्रो करने का चांस दो। इमेजिन करो कि कल ही आप ये टाउन छोड़कर जा रहे हो, तो ऐसा क्या है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना है। 14 पॉइंट, अपनी पर्सनल पावर मेमोराइज करें। दोस्तों, मशीन को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, ऐसे ही आपको खाना, पानी और रेस्ट चाहिए काम करने के लिए। काम के ख़त्म होते होते प्रोडक्टिविटी ख़त्म होने लगती है। लॉन्ग आवर्स तक काम करने का मतलब है कि आप ज़्यादा टाइम में थोड़ा ही एकम्प्लिश कर पाएंगे। पूरे दिन में मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स चूज़ कर लो, और अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, सारी रात जागना बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाओ और रेगुलर वेकेशन लेते रहो। हेल्दी खाओ और अपने डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए भी जगह रखो। ये बड़ा सिंपल और इजी लगेगा, लेकिन यही चीज़ है जो आपके और आपकी लाइफ गोल्स के बीच है। 15 पॉइंट, खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करो। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो, बोलो। जो कुछ आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालो। ऑप्टिमिस्ट बनो। किसी भी बाहर के इंसान की वजह से आपका मूड ख़राब नहीं होना चाहिए। आई फील टेरिफिक और आई कैन डू इट
जैसे सेंटेंस रिपीट करते रहो जब तक कि आपको इस बात का पूरा यकीन ना हो जाए। दोस्तों, ऑप्टिमिस्ट बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छा ही देखो, हर फेलियर में कोई ना कोई लेसन देखो और हर परेशानी का सॉल्यूशन देखो। ऑप्टिमिस्ट लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते और बातें करते हैं। उनके माइंड में यही चलता है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए अब क्या करना चाहिए। 16 पॉइंट, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। डबलधारी तलवार की तरह टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त भी है और दुश्मन भी। वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन हैं वे सब अपने दिन भर के टाइम में से कुछ वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम इंटरनेट पर लगे होते हैं। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दो। लाइफ में लर्निंग भी ज़रूरी है और सबसे पहले तो आप अपने करंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखो। बाकी सब उसके बाद में। अनइम्पोर्टेंट टास्क दूसरों को करने दें। हर रोज़ कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके परफॉर्म टास्क की वैल्यूज़ इंक्रीज़ की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम न बनने दें। कोई आपसे अभी कम्युनिकेट करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपना टाइम वेस्ट करने दें। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के मास्टर बने, स्लेव नहीं। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेटर और ईजियर बनाने के लिए, हमें 24/7 बिजी और रेस्टलेस बनाने के लिए नहीं है। यह चीज़ें माइंड में रखें। अगर इम्पोर्टेंट है तो कोई ना कोई आपको इन्फॉर्म कर ही देगा और अगर नहीं है तो इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। 17 पॉइंट, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। एक बड़ा टास्क है जो आपको पता नहीं कि शुरू कैसे करें। दोस्तों, सलामी मेथड। अपने बड़े से टास्क को सलामी की तरह छोटे छोटे पीसेस में बांट लो, फिर एक एक करके हर पीस पर अपना पूरा एफर्ट डाल दो। जैसे जैसे आप हर पीस को फिनिश करते रहोगे, आप अपने टास्क को उतनी ही जल्दी फिनिश करना चाहेंगे। बिग टास्क कंप्लीट करने का एक और मेथड है जिसे स्विस चीज़ मेथड बोलते हैं, जिसे आप चीज़ में पंच मारकर एक होल करते हैं। वैसे ही अपने टास्क पर भी जोर का पंच मारें। यह आपको पता चल जाएगा कि टास्क को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होती है। इसलिए टास्क फिनिश करना आपको एक तरह से हाई वाली फीलिंग दे सकता है। 18 पॉइंट, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। दोस्तों, डॉग्स कैसे जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि पहले वे खाने के लार्ज चंक्स काटते हैं, फिर उसे चबाने में और निगलने में टाइम लगाते हैं। अपने टाइम का बढ़िया यूज़ करने के लिए सबसे पहले इफ़िशिएंटली आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना लें और दिन का एक स्पेसिफिक टाइम पूरी तरह से सिर्फ अपने बड़े टास्क के ऊपर फोकस करें। ध्यान रहे कि आपको चलते जाना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना है। जब आप मॉर्निंग में काम पे जाएं, उसी टाइम दिन भर की प्रिपरेशन कर लें। रोज़ के टाइम से थोड़ा पहले उठें। घर की थोड़ी ड्यूटीज़ दूसरों को भी दो। अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी रखो जो एक सक्सेसफुल इंसान की होती है। 19 पॉइंट, डेवलप ए सेंस ऑफ एजेंसी। दोस्तों, एक सक्सेसफुल एथलीट दिन रात हार्ड वर्क करता है। जिसे किसी चैंपियनशिप में जाना हो वो एक दिन भी रेस्ट नहीं करता है। अपने आप को भी एक प्रो एथलीट मानकर चलो। अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो। अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए ट्रेन करें। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करें। अपने लिए इमेजिनरी डेडलाइन सेट कर लें। एक बार जब आप टास्क स्टार्ट कर देंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह सेम चीज़ करने में आपको कम एफर्ट फील होगा। किसी भी तरह के इंटर्नशिप से बचें। खुद को बार बार रिमाइंड कराते रहें कि आपको काम करना है। 20 पॉइंट, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक लायन तब तक रेस्ट नहीं करता जब तक कि वो अपना शिकार न कर ले। अपना टास्क बीच में छोड़ देना और फिर से उसे स्टार्ट करना, ये सब बस टाइम वेस्ट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बार जब टास्क पे लग जाओ तो रुको मत जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहें। दोस्तों, इस किताब की समरी में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हमने आपको बताए हैं, जैसे कि हर दिन को पहले ही प्लान करें, 80-20 रूल हर चीज़ में अप्लाई करें, कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखें, हर काम में ABCDE मेथड को यूज़ करें, यानी जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसे सबसे पहले करें, हर काम को अर्जेंट मिले, खुद को मोटिवेट करें ताकि खुद से काम करवा सकें, एट ए टाइम एक ही टास्क करें। तो दोस्तों, यह बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो और आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस बुक के ऊपर समरी चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
और दोस्तों, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।